फ्रेंड्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल JSS मैथमेटिक्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज का लेक्चर है हमारा BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड, जिसका नाम है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, कलन एवं अवकल समीकरण। ये आपका मेजर सेकंड, माइनर और ओपन इलेक्टिव पेपर है। जिनका मेजर सेकंड है या माइनर है या ओपन इलेक्टिव है उनको ये पेपर पढ़ना है, कलन एवं अवकल समीकरण BSc फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, रेखिक अवकल समीकरण। यूनिट 4 है आपका ये। अगर आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी है BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पेपर सेकंड नाम से, वहाँ जाकर आप सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको सोल्व कैसे करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वर्किंग रूल देख लेते हैं कैसे हम इक्वेशंस को यहाँ पे सोल्व करेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा रेखिक अवकल समीकरण के बारे में या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा इसका dy/dx + py = q। इस रूप में हम किसका रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप रहेगा, dy/dx + py = q। इस रूप में हम उसको जमाएंगे पहले, उसके बाद समाकलन गुणक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ये निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, e∫pdx। ये हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणक। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर अभिष्ट हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो y × IF = q × IF dx + c। इस रूप में हम इसका अभिष्ट हल लिखेंगे। तो y मतलब यहाँ पर जो है dy/dx इस रूप में रहेगा तो हम y लिखेंगे। अगर हमारे पास dx/dy है तो फिर हमें x लिखना है। तो यहाँ पर dy/dx के रूप में रहेगा तो हम वहाँ पे y × IF = q × IF dx + c, ये उसका अभिष्ट हल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए सोल्व कीजिए। x dy/dx - 2y = x²। मैंने अभी आपको बताया कि मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म किस रूप में रहेगा, dy/dx + py = q के रूप में। तो इस रूप में हमें इस समीकरण को यहाँ पर इस रूप में करना है। इसको x dy/dx - 2y = x²। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, dy/dx के इनटू में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें x हटाना है। तो सबसे पहले हम x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या समीकरण बन जाएगा, dy/dx माइनस x से डिवाइड करेंगे तो 2/x हो जाएगा इंटू y = x²/x कितना बचेगा, x बचेगा। तो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ये फॉर्म इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर हम तुलना करें इससे, इस समीकरण से, तो y के इंटू में हमारे पास p है, यहाँ पे y के इंटू में कितना है -2/x। तो p की वैल्यू हो जाएगी -2/x। p की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/x। और q की वैल्यू कितनी है, q इक्वल मतलब x इक्वल में x, तो q इक्वल्स कितना x। अब हमें निकालना है समाकलन गुणक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो समाकलन गुणक कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए e की पावर, अभी बताया मैंने e⁻pdx, इसका मान निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए p का मान कितना है -2/x। p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -2/x। तो e की पावर हो जाएगा इंटीग्रल p के जगह -2/x dx। -2 बाहर लेंगे और 1/x का जो है यहाँ पर समाकलन कितना हो जाएगा log x। तो ये e की पावर -2 × log x यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसको आगे और सोल्व करेंगे हम। देखिए हम जानते हैं यहाँ पर कि log m की पावर n इक्वल कितना हो जाएगा, n log m। log m की पावर n क्या हो जाएगा, n आगे आ जाता है तो n log m हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे ये -2 इसकी पावर में आ जाएगा x की पावर में।
तो कितना हो जाएगा, e की पावर, ये काट रखा है यहाँ पे कुछ नहीं है, e की पावर log x की पावर -2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि log m की पावर n इक्वल n log m, इस -2 को आगे लाएंगे तो वापस कितना हो जाएगा, -2 log x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम log की जो प्रॉपर्टी उससे लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर -2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखो e से log कट जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर -2, e और log हट जाएगा तो x की पावर -2, इसको अपन लिखें तो 1/x² हो जाएगा। x की पावर -2, तो अगर अपॉन में लाएंगे इसको तो 1/x² वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास अभिष्ट हल आएगा, ये आएगा हमारे पास, और e की पावर pdx का मान, मतलब समाकलन गुणक आएगा। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, इसका हल निकालना है। तो अभिष्ट हल मैंने अभी बताया था आपको, y इंटू आई एफ इक्वल्स क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ का मान अभी निकाला हमने 1/x², क्यू का मान हमारे पास है x, तो y इंटू आई एफ मतलब 1/x² लिख देंगे, इंटीग्रल x इंटू आई एफ मतलब 1/x² डी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट में y, ये y अपॉन x² है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे x इंटू 1/x², x से x कट जाएगा तो 1/x बचेगा डी एक्स प्लस सी। हम जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, तो y/x² इक्वल log x प्लस सी हो जाएगा। तो अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, x² का इंटू इसमें करेंगे तो y इक्वल्स x² log x प्लस सी x² हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका अभिष्ट हल हो जाएगा, दी गई समीकरण का, जो रेखिक अवकल समीकरण उसका अभिष्ट हल। ये समीकरण थी हमारे पास x dy/dx -2y इक्वल्स x²। तो इसका हल क्या हो गया, हमने निकाल लिया, कितना आ गया, y इक्वल्स x² log x प्लस सी x², इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका अभिष्ट हल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व कीजिए 1 + x² dy/dx प्लस 2xy माइनस 4x² इक्वल 0। सबसे पहले तो हम इस 4x² को इधर ले आएंगे, है ना, और यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि हमें बनाना किस रूप में है, dy/dx प्लस py इक्वल्स q के रूप में हमें इस फॉर्म में हमें लिखना है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 1 + x², इससे डिवाइड कर देंगे समीकरण को, क्योंकि हमें dy/dx के इंटू में कुछ नहीं रखना है। तो dy/dx प्लस, अब देखो यहाँ पे ये 1 + x² से डिवाइड कर रहे हैं तो 2x के अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 + x² इंटू में कितना है y इक्वल्स, ये -4x² को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4x² और अपॉन में 1 + x² से इसको डिवाइड कर दिया पूरे समीकरण को। तो हमारे पास ये समीकरण बन गया है। अब ये हो गया हमारे पास dy/dx प्लस py इक्वल्स q के रूप में, जहाँ पे ये वाला जो है ये मान किसका हो जाएगा, p का मान, dy/dx प्लस py इक्वल्स q, और q का मान क्या हो जाएगा, 4x² अपॉन 1 + x², ये q का मान हो जाएगा। तो इसे हमने यहाँ लिख दिया कि p की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर p इक्वल्स 2x अपॉन 1 + x² है, और q की वैल्यू कितनी है, 4x² अपॉन 1 + x²। अब हमें जो इससे पहले क्वेश्चन था उसके अनुसार हम सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें आई एफ मतलब समाकलन गुणक या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, e की पावर pdx। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, e की पावर pdx, अब p की वैल्यू हमारे पास 2x अपॉन 1 + x² ये लिख दिया हमने। अब हम इसको अलग से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें 1 + x² को हमने मान लिया t, तो 2x dx इक्वल्स हो जाएगा dt। फिर pdx, इंटीग्रल pdx का मान निकालें हम, pdx मतलब ये 2x अपॉन 1 + x², तो 2x dx के स्थान पे dt लिख देंगे, और 1 अपॉन 1 + x² के स्थान पे 1/t रख देंगे। तो 1/t का जो समाकलन होगा वो log t हो जाएगा, और log t के स्थान पे 1 + x², तो हो जाएगा log 1 + x²। तो ये वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है, ये आप समझ लेना इसको, मैं अभी समझाया मैंने।
ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या आया हमारे पास, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो e की पावर कितना हो गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब e से e और log हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बचा। ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या IF या समाकलन गुणक। तो हम ये हमें ज़रूरत पड़ती है इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में या अभीष्ट हल में। तो अब इस समीकरण का हमें अभीष्ट हल ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज या अभीष्ट हल है y इंटू आई एफ इक्वल्स q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, हमारे पास अभी वैल्यू है। आई एफ की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे, एक q की वैल्यू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे। आई एफ मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस सी। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 4x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। फिर इसका हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3। तो हमारे पास 4/3 एक्स क्यूब हो जाएगा 1 प्लस सी, है ना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगे यहाँ पे, एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये इसका अभीष्ट हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो हमने ये आज जो टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस या रेखिक अवकल समीकरण, इसको स्टार्ट किया है। तो आप 1 बाय 1 हमारे साथ जुड़े रहिए, 1 बाय 1 लेक्चर्स देखते रहिए। ये पहला लेक्चर है किसका, रेखिक अवकल समीकरण से संबंधित। अगले लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके। और ये आपका पेपर आपको पता ही, मैंने बताया बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड है, मेजर सेकंड बोलें या माइनर या ओपन इलेक्टिव जो भी है आपका। पेपर का नाम है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, कलन एवं अवकल समीकरण, जिसकी 4th यूनिट हम पढ़ रहे हैं। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखिक अवकल समीकरण ये वाला टॉपिक है हमारा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने किए, तो इनको आप इनका अभ्यास कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।